हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। वाटर नॉर्मल एटमॉस्फेयर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसकी नेचुरल फॉर्म लिक्विड ही होती है। वाटर इज़ द सेकंड मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स आफ्टर एयर। एयर मीन्स होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद वाटर ही है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अर्थ का 71% पोर्शन वाटर से कवर है। 71% अर्थ में वाटर ही है। इसका 96.5% सलाइन है जो ओशन और सीज में होता है, जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्टेड होता है। केवल 3% ऑफ वाटर है जो हमारी लाइफ में यूज़ होता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। यही यूज़फुल वाटर हमारे लिए होता है। अब हम आते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ वाटर। 3 ये फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है? सॉलिड जो होते हैं वो उसके सब्सटेंस जो है अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये बाय हीटिंग मेल्टिंग प्रोसेस से अलग अलग होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जाते हैं और इनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। फिर बाय हीटिंग प्रोसेस से बॉइलिंग के थ्रू ये अलग अलग और दूर दूर होते हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरह ये कूलिंग होके कंडेंसिंग इसे कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, और वापस ये कूलिंग के थ्रू फ्रीजिंग पॉइंट पे होते हुए सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। जो वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 होता है। तो इस तरह से आज हम समझेंगे। उसके बाद सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये भी बाय हीटिंग के थ्रू होता है। सॉलिड फॉर्म बाय हीटिंग प्रोसेस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वापस गैसियस फॉर्म से कूलिंग के थ्रू ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हीटिंग और कूलिंग का ये प्रोसेस होता है, इसके थ्रू सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड्स में ये कन्वर्ट होता है। सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ये देखिए, और जब गैसेस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट होता है बाय कूलिंग, तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। इस मेथड को डिपोजिशन बोलते हैं। इस चैप्टर में आपको सब समझना है कि सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, कंडेंसिंग क्या होता है, और ये पूरे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझा है। और इस प्रोसेस, ये पूरे होने वाले प्रोसेस को इंटर कन्वर्जन कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो होता है हमारा इंटर कन्वर्जन होता है। तो आज हमने इसके बारे में ये जाना। आप इसमें देखिए कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर के टॉपिक में आज हमने ये जाना कि वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो आइस होगा। आइस को अगर ये पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये मेल्टिंग प्रोसेस से मेल्ट होगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही लिक्विड जब हम वापस हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा और ये गैसेस फॉर्म में हो जाएगा। और इस तरह से वापस गैसियस फॉर्म में अगर ये है तो इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, इसके पार्टिकल्स पास हो जाएंगे और इसको हम कंडेंसिंग कहते हैं। और फिर लिक्विड पोर्शन को अगर हम वापस कूल करेंगे तो ये सॉलिड में, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर ये सॉलिड बन